की बात है। कन्हैया अपनी पत्नी और 2 साल के बच्चे के साथ रात को घर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में कुछ गुंडे लूटपाट के इरादे से सड़क पर तेल डाल देते हैं ताकि कोई स्कूटर बाइक वाला वहां से गुजरे तो वह स्लिप हो जाए और जल्दी से जाकर पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। तभी कन्हैया उस रास्ते से गुजरता है और उसका स्कूटर सड़क पर तेल गिरा होने की वजह से स्लिप हो जाता है। कन्हैया के सिर में गहरी चोट लगती है क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना होता। उस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन उसकी पत्नी और बच्चा किसी तरह सही सलामत बच जाते हैं। अरे चलो चलो जल्दी चलो, देखो एक शिकार हमारे जाल में फंस गया है। फिर वे सारे गुंडे वहां पहुंच जाते हैं और कन्हैया की जेब की तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं। अरे सरदार, इनकी जेब में तो सिर्फ 500 रुपए है। इतने पैसों का तो हमने सड़क पर तेल ही गिरा दिया। आज तो नुकसान हो गया सरदार, अब क्या करें? भगवान के लिए हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। कालिया एक काम करो, इसका बच्चा छीन लो, हम इसे शहर में किसी को बेचकर खूब मुनाफा कमाएंगे। फिर वह संगीता से उसका बच्चा छीन लेते हैं। संगीता खूब कोशिश करती है लेकिन वे गुंडे उसका बच्चा छीनकर वहां से भाग जाते हैं। वह उनका बहुत देर तक पीछा करती है लेकिन वहां गुंडों का कोई नामो निशान नहीं मिलता। फिर संगीता अपने पति की मौत और बच्चे की जुदाई सहन नहीं कर पाती और वहीं पास की पहाड़ी से कूदकर खुद की जान दे देती है। फिर कुछ दिनों के बाद रोहन अपनी पत्नी जो प्रेग्नेंट होती है उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। उस रास्ते पर एक बोर्ड लगा होता है, रात में इस रास्ते से जाना सख्त मना है। लेकिन रोहन उसे नजरअंदाज कर देता है और आगे बढ़ जाता है। तभी उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है। अरे ये क्या, लगता है गाड़ी का टायर फट गया है। ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरे पास तो दूसरा टायर भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे अरे जल्दी कुछ कीजिए ना, मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा है। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, जल्दी कीजिए ना। सीमा, मेरे पास दूसरा टायर नहीं है, हॉस्पिटल पास में ही है, चलो हम पैदल ही चलते हैं। फिर वे दोनों सुनसान रास्ते में पैदल चलने लगते हैं। तभी संगीता उनके सामने आ जाती है। वह अब एक चुड़ैल बन चुकी होती है और अपने खोए हुए बच्चे की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है। चुड़ैल को देखकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल कहां से आ गई? अरे अब क्या करें सीमा? अजय, पीछे बोर्ड पर लिखा भी हुआ था कि इस रास्ते पर जाना मना है। आप फिर भी यहाँ से गाड़ी ले आए। तभी उस चुड़ैल की नजर सीमा पर पड़ती है। उसे प्रेग्नेंट देखकर उसे अपने बच्चे की याद आ जाती है। बच्चा, बच्चा, मेरा बच्चा। तुम इंसानों ने मेरा बच्चा मुझसे छीना था ना, अब मैं तुझसे तेरा बच्चा छीन लूंगी। फिर इतना बोलकर वह चुड़ैल सीमा के पेट पर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उसके पेट से उसका बच्चा निकाल लेती है। अरे मर गए रे, हाय रे, बहुत दर्द हो रहा है जी, कुछ कीजिए ना, अरे मर गई रे। तभी वह चुड़ैल सीमा का बच्चा लेकर हवा में उड़ जाती है। सीमा वहीं बेहोश हो जाती है। सीमा, तुम ठीक तो हो ना? सीमा, उठो सीमा। हे भगवान, मुझे इसे अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। फिर रोहन उसे उठाकर किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच जाता है और किसी तरह उसकी जान बच जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद
अजी कुछ भी कीजिए, मुझे मेरा बच्चा वापस ला कर दो। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकती। तुम घबराओ नहीं सीमा, हम आज ही उस गांव में चलेंगे जहां ये हादसा हुआ था। ये तो बहुत बुरा हुआ भाई साहब आपके साथ। हम गांव वालों ने ये चेतावनी का बोर्ड भी लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी आप उस रास्ते पर चले गए। वो चुड़ैल बहुत सालों से अपने बच्चे की तलाश कर रही है, और जब उसे कोई बच्चा नहीं मिलता तो वो शख्स की जान ले लेती है। आपके बच्चे की वजह से आपकी जान बच गई है। देखिए भाई साहब, वो मेरा बच्चा अपने साथ लेकर गई है। वो अभी भी जिंदा होगा। आप सब लोग उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए ना। अरे नहीं नहीं बहन जी, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं भला बताइए। आप जितने पैसे बोलोगे हम देने को तैयार हैं। बस किसी तरह मुझे मेरा बच्चा वापस दिलवा दो। सीमा की ये सारी बातें वो गुंडा भी चुपके से सुन रहा होता है और भागकर अपने सरदार को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। क्या कहा उसने? मुंह मांगे पैसे देने को तैयार है वो औरत। हाँ सरदार, यही सही मौका है बहुत सारे पैसे बनाने का। लेकिन हम उसका बच्चा वापस कैसे लाएंगे सरदार? अगर उस चुड़ैल ने हमें पहचान लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम उसकी चिंता मत करो, जाओ और पता लगाओ हमने उस बच्चे को किसे बेचा है। जाओ और उस बच्चे को वापस लेकर आओ। फिर वे गुंडे जाते हैं और उस चुड़ैल के बच्चे को वापस लेकर आ जाते हैं। फिर वे लोग रोहन के घर जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि वे उनका बच्चा वापस दिलवा सकते हैं। भाई साहब, हम आपको अपनी सारी दौलत देने को तैयार हैं, बस आप हमें हमारा बच्चा वापस दिलवा दो। ठीक है, मेरे पास एक तरकीब है। तुम्हें आज रात को ही उसी रास्ते पर जाना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। फिर रात होने पर वे गुंडे रोहन और सीमा के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। अंकल, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारी मम्मी के पास बेटा। ज्यादा शोर मत मचाओ, चुपचाप चलते जाओ। सरदार चुड़ैल हमें देखते ही अपना शिकार बना लेगी। हम अब और आगे नहीं जा सकते। तुम ठीक कहते हो। देखो भाई साहब, अब यहाँ से आगे आपको ही जाना होगा। फिर रोहन और सीमा उस बच्चे को अपने साथ लेकर आगे की ओर चल देते हैं। कुछ ही दूर चलने पर उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अजी, मुझे लगता है वो चुड़ैल यहीं कहीं है। कहीं ऐसा ना हो वो हमें देखते ही मार दे और अपनी बात कहने का मौका ही ना दे। तुम सही कहती हो सीमा, इससे पहले वो चुड़ैल हमें ढूंढे, हमें उसे ढूंढना होगा। देखो बेटा, आपकी मम्मी यहीं कहीं है, आप उन्हें आवाज लगाओ ना। अंकल, मेरी मम्मी कहाँ है? मैं तो उन्हें पहचानता भी नहीं। मैं बहुत छोटा था जब भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया था। क्या मेरे पुकारने से भगवान मेरी मम्मी को वापस भेज देंगे? बोलो ना अंकल। बच्चे की बातें सुनकर सीमा की आंखें भर जाती हैं। फिर वो बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। माँ, आप कहाँ हो माँ? देखो मैं आ गया। आप कहाँ हो? उस बच्चे की आवाज सुनकर वो चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। अपने बच्चे को देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है, लेकिन चुड़ैल का डरावना रूप देखकर बच्चा सीमा से लिपट जाता है। डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मेरे बेटे हो। चुड़ैल जी, मैं भी एक माँ हूँ। जिस तरह आप अपने बच्चे के लिए तड़प रही हो, उसी तरह मैं भी अपने बच्चे के लिए तड़प रही हूँ। कृपा करके मेरा बच्चा वापस कर दीजिए। मुझे माफ कर दो। मैं अपने बच्चे की तड़प में अंधी हो गई थी और मासूम लोगों की जान ले रही थी, लेकिन बस अब और नहीं। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिलवाती हूँ। फिर चुड़ैल उन्हें एक गुफा में लेकर जाती है, जहाँ उनका बच्चा उन्हें मिल जाता है। अपना बच्चा पाकर सुमन खुशी से फूली नहीं समाती, लेकिन वह बच्चा उदास होकर पीछे खड़ा हो जाता है। चुड़ैल अपने उदास बच्चे को देखकर दुखी हो जाती है। उसे पता होता है कि वो अब अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती, क्योंकि वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। चुड़ैल जी, आप फिक्र मत कीजिए। आज से आपके बच्चे की मैं देखभाल करूंगी। आज से ये भी मेरा बच्चा है। मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगी इसे। ये सब सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी भटकती आत्मा को शांति मिल